Hello students, I'm fine and I think you will be fine by my blessings. Welcome you all again in my English classes and आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आई हूं और जिस टॉपिक का नाम है वॉइसेस. क्लियर? वॉइस मीन्स आपको वॉइस वर्ड सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा वॉइस मीन आवाज. जैसा कि आप टेंसेस में अपने टेंसेस का उनके पार्ट्स का बेस रेडी कर चुके हैं, बना चुके हैं, सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनता है वॉइसेस का, वॉइस का, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? वॉइस, आवाज. आवाज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाच्य. क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं. और इसके टू पार्ट्स होते हैं. इसके कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स, कृतवाच्य और कर्मवाच्य. कृतवाच्य और कर्मवाच्य. कृतवाच्य में प्रधान होता है सब्जेक्ट और कर्मवाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है. जैसा कि वॉइसेस को हिंदी में कहते हैं वाच्य. इसके टू पार्ट्स होते हैं, कृतवाच्य और दूसरा होता है कर्मवाच्य. कृतवाच्य में क्या प्रधान होता है? कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है. क्लियर? कृतवाच्य में प्रधान कौन होता है? कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है. सो इंग्लिश में बात करें तो कृतवाच्य में यानी कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होगा और कर्मवाच्य में सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा. सो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे. एक बात जो हमारे माइंड में आती है वो आती है ये वॉइसेस हैं क्या, रियल में इनकी डेफिनेशन क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वॉइस. वॉइस के बारे में जानने के बाद जो पहली बात हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है, हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक तौर पर इंग्लिश में वॉइस है क्या चीज, क्या कहते हैं. आई एम गिविंग यू टू सिंपल डेफिनेशंस ऑफ वॉइस इन एन इजी वे. बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको दो डेफिनेशन बताने वाली हूं वॉइस की. सबसे पहली डेफिनेशन है वॉइस इज अ काइंड ऑफ फॉर्म. Voice is a kind of form. Voice is a kind of form. ये एक तरीके से एक फॉर्म है that shows the domination, that shows the domination. क्लियर? जो शो करती है डोमिनेशन को. वॉइस इज अ काइंड ऑफ फॉर्म दैट शोज द डोमिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. आई होप, मुझे लगता है, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा. वॉइस इज अ काइंड ऑफ फॉर्म, ये एक तरीके से फॉर्म है दैट शोज द डोमिनेशन, जो डोमिनेशन को शो करती है. किसके? सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के. इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी सब्जेक्ट काम को कर रहा है या फिर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है उस काम को. ठीक है? सब्जेक्ट एक्टिव है या सब्जेक्ट पैसिव है, या तो सब्जेक्ट एक्टिव है या फिर ऑब्जेक्ट एक्टिव है. इन दोनों ही चीजों के बारे में हमें वॉइसेस को रीड करने के बाद पता चलता है. सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वॉइस. ये वॉइस की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है. इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में क्लैरिफाई करना चाहूंगी, एक और तरीके से आपको इलेबोरेट करना चाहूंगी, एक और तरीके से आपको समझाना चाहूंगी. वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. वॉइस क्या है? वॉइस is a form of verb. ये एक verb का एक फॉर्म है which indicates whether, which indicates
वेदर द, जो इंडिकेट करती है वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन, वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन or whether the subject does the action or something has done to it, or something has done to it। ठीक है, वॉइस एक वर्ब की फॉर्म है विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करती है वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है या फिर किसी और तौर पे वो उस काम को करवाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, और दूसरी फॉर्म में ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट हमारा सक्रिय नहीं है, सब्जेक्ट हमारा पैसिव है। क्लियर हुआ? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। Voice is a kind of form that shows the domination of a subject or an object। या फिर हम ये कह सकते हैं voice एक फॉर्म है जो इंडिकेट करती है सब्जेक्ट डज द एक्शन और समथिंग हैज डन टू इट। क्लियर? सो वॉइस की फॉर्म को मैं आपको इलेबोरेट करना चाहूंगी। वॉइस को हम 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं, और उससे पहले सिंपल लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स में एक बार फिर से इंडिकेट कर रही हूं वॉइस के बारे में आपको। वॉइस क्या है? इट इज अ मोड, एक तरीका है ऑफ, ये क्या तरीका है एक्सप्रेस करने का। जिस तरीके से आप बोलते हो, आज मैं खुश हूं, आज मैं दुखी हूं, मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया गया, मैंने लेटर राइट किया, मेरे द्वारा लेटर राइट किया गया। क्लियर हो रहा है? सो हम अपने एक्सप्रेशन के तरीकों को बताते हैं। इन द सेम वे हम कह सकते हैं वॉइस क्या है? It's a mode of expression. It's a mode of expressing a thought. It's a mode of expressing a thought, an idea, or simply a सेंटेंस। क्लियर? ये एक हमारे विचारों को, ठीक है, या किसी सेंटेंस को, ठीक है, हम कैसा सोचते हैं, हमारी क्या प्लानिंग है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। इन तरीकों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या तो हम सब्जेक्ट को एक्टिव मानकर यानी डूअर ऑफ द एक्शन मानकर करते हैं, या हम रिसीवर ऑफ द एक्शन मानकर करते हैं। सो वॉइसेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन पैसिव वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। जैसा कि आप हिंदी में बात करते हैं कृतवाच्य और कर्मवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होगा और कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। वॉइस की डेफिनेशन, वॉइसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो अब मैं आपको इलेबोरेट करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिवली परफॉर्म करता है वर्क को। So we can say that in active voice, subject actively performs the action। सब्जेक्ट जो है एक्शन को वो एक्टिवली परफॉर्म करता है। किसमें परफॉर्म करता है? एक्टिव वॉइस में। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्टिवली परफॉर्म्स द एक्शन। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, यानी कि कर्म वाच्य की, जिसमें कर्म प्रधान होता है यानी ऑब्जेक्ट प्रधान होता है,
So we can say that subject is the receiver of the action. Subject actively perform नहीं करता किसी भी action को, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? In passive voice subject is the पैसिव वॉइस में क्या होगा? इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्लियर? सो वी कैन से दैट हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला। और पैसिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन। किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला है पैसिव वॉइस में। क्लियर? वॉइसेस इट्स अ मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ थॉट। किसी थॉट को एक्सप्रेस करने का, किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है, जो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम कैसे पैसिवली वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक एग्जांपल है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आई राइट अ लेटर। यहां पर लेटर कौन राइट कर रहा है? मैं खुद राइट कर रहा हूं या मैं खुद राइट कर रही हूं। अगर इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में राइट करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया गया। मैंने एक नॉवल पढ़ा, मेरे द्वारा नॉवल पढ़ा गया। आई टेक टी, टी इज टेकन बाय मी। मेरे द्वारा चाय ली गई। यानी कि एक सेंटेंस में तो सब्जेक्ट एक्टिवली वर्क कर रहा है और दूसरे सेंटेंस में पैसिवली, मेरे द्वारा काम किया गया। इट मीन्स सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन इन पैसिव वॉइस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। एंड आफ्टर दैट वॉइसेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? वॉइसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कि वॉइस कितने टेंसेस जो हैं इंग्लिश में जिनका वॉइस बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस जो है उसके 4 पार्ट्स, सब पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं। पास्ट टेंस के सब पार्ट 4 हैं। और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के सब पार्ट कितने हैं? इन द सेम वे फ्यूचर टेंस के भी सब पार्ट 4 हैं। बट वॉइसेस हम कितने पार्ट्स का बनाते हैं दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन।